कि एसिड से हम कैसे इसको बनाएंगे ये समझने की जरूरत है। कीटोन्स की प्रिपरेशन केवल कर रहे हैं और इसको अपने को डिजाइन करना है, इसको बनाना है कीटोन को। ठीक है, देखिए बेटा कीटोन को कैसा बनाएंगे, किस तरह से। तो अपने पास ये है, इसको बनाने के तरीका। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई RMgX ले लीजिए आप इसको, और इसको आप CdCl2 से साथ रिएक्शन करें। ऐसे रिएक्शन आएगा, पहले स्टेप में ये रहेगा। इसको जैसे ही करोगे क्या करेगा, बहुत ध्यान सुनिए। अब क्या है बेटा, Cl 2 बार है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। Cl 2 बार है, अब इसको किस तरह से ट्रीट क्या करना है, क्या होना है, ये देखो बहुत ध्यान से। अब आपका R 2 बार है तो R इधर ला दो, ठीक है। अब इस पे बेटा प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, सबको पता है। और R पे क्या होता है बेटा, माइनस चार्ज, इस पे क्या होता है, प्लस चार्ज। मैंने ग्रिगनार्ड रीजेंट के बारे में, GR रीजेंट है ना, ग्रिगनार्ड रीजेंट, इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। इस पे माइनस आता है। अब इस पे कितना प्लस है बेटा, 2 प्लस, और R पे कितना आता है, 1 माइनस। तो ये कितनी बार आएगा जुड़ के, CdR2CD आ जाएगा। डाई एल्काइल कैडमियम क्या बन गया, डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है, डाई एल्काइल कैडमियम। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, देखिए Mgx है और अपने पास Cl है, तो क्या हो जाएगा, Mgx, उसके बाद 2 बार है सब लोग, और फिर Cl भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। आगे तो नेक्स्ट अपने पास जो है, ये देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अब इसी रिएक्शन, अब अपने पास क्या बन गया, CD। अब अपने पास मान लीजिए ये पड़ा हुआ है R, मैं इसे R डैश बुला दे रहा हूँ, R डैश, यहाँ पर भी R डैश, एल्काइल क्लोराइड R डैश, C डबल बॉन्ड OCl। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, मुझे डाई एल्काइल जो कैडमियम बना है उसी से इसको रिएक्शन कराना है। ये Cl है बेटा, तो R2 क्या हो गया, CD हो गया, R2CD डाई एल्काइल कैडमियम। जैसे इसे कराऊंगा तो ये क्या करेगा, कैडमियम है, इस पे 2 प्लस है, ये क्या करेगा, माइनस, माइनस वाला पोर्शन यही है, और ये पोर्शन क्या माइनस, ये पोर्शन क्या आपका प्लस, तो ये हटेगा, क्या हो जाएगा बेटा, CdCl2 बन गया, और प्लस दोनों के, अब दो दो Cl हटाए तो 2 Cl हटाएंगे और 2 R जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2R डैश C डबल बॉन्ड O, और R आपके पास क्या मिल गया, कीटोन बनके तैयार हो गया, आपको पता चल गया। ठीक है, कीटोन आपके पास बनके तैयार हो गया। देखिए अब आगे रिएक्शन इसी को करते हैं, सेम रिएक्शन को, ये तो हमने क्लियर कर लिया। यहाँ से आगे देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए CH3 है, मैं इसको अब डायरेक्ट करना सिखाता हूँ आपको। Cl है और मुझे क्या करना है, अगर मैं इस पे CH3 CH2 उसके बाद क्या बेटा, ट्वाइस CD यूज करता हूँ, और इस पे ड्राई ईथर पास करता हूँ, क्योंकि कैडमियम मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा, इसलिए मुझे ड्राई ईथर पास करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ड्राई ईथर है। जैसे मैं इस पे ड्राई ईथर पास करता हूँ, मैं देखता हूँ, अब देखो बेटा ये CD आ गया, इसे हटा दो, ये Cl यहाँ से 2 बार जाएगा, 2 बार, 1 बार कैडमियम, तो CdCl2 चला गया। अब ये 2 बार है, इससे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, फिर क्या हो जाएगा, CH3। ये बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से कीटोन्स को हम क्या करते हैं बेटा, बनाते हैं। ठीक है, तो कीटोन्स की प्रिपरेशन एक ये हो गई। दूसरा है बेटा, दूसरी प्रिपरेशन कीटोन की, पहली तो ये रही, दूसरी है बेटा फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब बेंजीन से कोई लोग और भी जुड़े हों, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इनसे प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, इनसे कैसे प्रिपरेशन होगी ये समझते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा इसमें है क्या कि इसका एप्लीकेशन, जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन की तरह मैं करा दे रहा हूं कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनॉल। ये क्वेश्चन आ गया, एक पहला प्रॉब्लम ये था। दूसरा आ गया बेंजीन इनटू बेंजोफिनॉल। ठीक है, एसिटोफिनॉल, बेंजीन को एसिटोफिनॉल में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को बेंजोफिनॉल में। ये इसका, इस केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा यूज है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, पहले ये हम इसके देख लेते हैं। पहला पहला हम फर्स्ट देखते हैं, बेंजीन है, इसको किस में करना, एसिटोफिनॉल में। तो एसिटोफिनॉल का फॉर्मूला देख लीजिए आप, क्या होता है, CO
CH3, बेंजीन के ऊपर इसे बोलते हैं बेटा एसीटोफिनोल। जब लॉजिकली चीजें पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। अब बेंजीन है अपने पास, ठीक है, एसीटोफिनोल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, देख लीजिए आप, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटाया इसने और ये एक्स्ट्रा पोर्शन लाया, तो कैसे ला सकते हैं इसको एक्स्ट्रा पोर्शन को, चलिए देखते हैं। यानी CH3 आया, CO आया, ठीक है, और हाइड्रोजन अगर हटा रहा हूं तो इसकी जगह मुझे क्या, हाइड्रोजन कौन ले जा सकता है, Cl ले जाएगा, Cl ला दिया मैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, Cl आ गया। तो आप इधर दिखते रहे कि किस तरह से क्या रिएक्शन में डिफरेंस, देखो बेटा किस तरह से डिफरेंस अराइज हो रहा है। इस H को हटा के CH3CO आपको जोड़ना है, तो यहाँ में अगर Cl जोड़ देता हूँ तो ये Cl क्या करेगा, इस H को डायरेक्ट हटा देगा यहाँ से, तो हटा दिया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बेंजीन पे रिएक्शन, अब देखो ये जो ये स्पीसीज आया डायरेक्ट बेंजीन पे रिएक्शन कर रहा है ना, तो इसलिए बेंजीन पे रिएक्शन अगर कोई करेगा तो हम उसको क्या डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। आपको ये नहीं लग रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये, रिएक्शन पहचानो। तो जैसे ही आप ये करोगे बेटा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और ये Cl के साथ निकल जाएगा। तो जैसे ही आप करोगे तो आप क्या होगा, देखो हाइड्रोजन लेके Cl निकल गया, अब फिर इस बेंजीन के ऊपर क्या बन गया आपके पास, देखिए CO CH3, ये बन गया आपके पास एसीटोफिनोन बन गया, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आता है बेटा सेकंड कन्वर्जन, बेंजोफिनोल। अब इसी चीज को हम ऐसे भी दिखाते हैं, बेंजीन है तो यानी C6H5 हो गया, क्योंकि एक H हट गया बेटा, अब फिर CO CH3 ऐसे भी दिखाया जाता है। अब दूसरा आ रहा है कि C6H6 से बेंजीन से आपको क्या कन्वर्ट करना है, C6H5 CO C6H5 करना है, या इसी चीज को ऐसे, मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला। ऐसी चीज को क्या करेंगे, C6H5, बहुत ध्यान से देखो, दो बार है और फिर CO आ गया, इसे बोलते हैं बेटा हम बेंजोफिनोल। दिखाने का तरीका है, आप हर तरीके से अवेयर रहेंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। बेंजोफिनोल आ गया। अब क्या करेंगे, बेंजीन अपने पास है, ठीक है, बेंजीन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सभी बच्चे समझ गए होंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, अब लाना क्या है बेटा अपने को, CO C6H5, सिमिलरली उसी तरह से तो क्या हो जाएगा, C6H5 CO, फिर क्या आएगा Cl, फिर क्या लगा देंगे बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 लगा दिया, और इसको क्या कर दिया हमने गर्म। तो जैसे इसे करेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CO C6H5 आ जाएगा, हो गया। तो अपने पास क्या बन के तैयार हो गया बेटा, बेंजोफिनोन बन के तैयार हो गया, ठीक है। आई गॉट इट, बेंजोफिनोन। तो आपको इस रिएक्शन की एप्लीकेशन समझ में आया, देखो कीटोनिक ग्रुप आया कि नहीं आया, तो ये एप्लीकेशन आप लोग को समझ में आ गई इस रिएक्शन की, ठीक है। हम अब एक तीसरी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। देखो बेटा, जो तीसरा है इससे फ्रॉम, आपने देखा था कि नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड तो बना लिया था। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कन्वर्ट नाइट्राइल इनटू कीटोन, एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो नाइट्राइल को कीटोन में कन्वर्ट करने का ये तरीका देखिए आप लोग बहुत ध्यान से। हम क्या करते हैं, नाइट्राइल को कीटोन में कन्वर्ट करना है अपने को। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो है ग्रीनार्ड रीजन ले लेते हैं। मान लीजिए C6H5, आप चाहे ये ले लो, चलो CS3 ले लो, CS3 MgBr ले लिया, कुछ भी यहाँ हो सकता है बेटा, यहाँ C6H5 भी आ सकता है। फिर मैंने इसे क्या किया, CH3 CH2, फिर मैंने इसे Cn जोड़ दिया। Cn का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। जब कभी साइनाइड का रिएक्शन कराया करो ना, तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर दिखाया करो। इससे बड़ा फायदा है कि क्या फायदा है कि आपको जो भी चीजें हो रही हैं वो दिखती जाएंगी। अब देखो क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ज्यादा है, दिख गई, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा बेटा, एक बॉन्ड को तोड़ोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो MgBr पे क्या आता है बेटा, पॉजिटिव पोर्शन आता है, और CS3 पे क्या आता है, माइनस पोर्शन। अब नेगेटिव पोर्शन कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव पोर्शन विल ऐड विद द पॉजिटिव पोर्शन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और Mg कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो टोटल रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, CH3, उसके बाद CH2, फिर क्या हो C, क्या जुड़ा बेटा, यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, CH3 जुड़ गया, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड आपने तोड़ा, NMgBr आ गया। अब इस पे क्या करना है आपको, अब इस पे आप पास करोगे वाटर, पास कर दीजिए H+ फॉलोड बाई H2, वाटर पास कर दीजिए। तो वाटर जो है ना, उसका जो H2 है और उसका जो ऑक्सीजन है, ये इसको इस तरह से तोड़ दो वाटर के,
तो जैसे इसके ऑक्सीजन को और इसके H2 को आप ऐसे तोड़ोगे ना बेटा इस तरह से, तो ये पूरा H2 लेके ये चला गया, देखो समझ में आ रहा होगा आपको, H2 लेके चला, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ आ गया, तो टोटल प्रोडक्ट आप देखो क्या बनेगा अपने पास, प्रोडक्ट क्या बनके तैयार हुआ, CH3 CH2, ठीक है, और फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड, उसके बाद CH3, ठीक है, आगे यहाँ तक तैयार हो गया, बोलो समझ में आ गया। ये अपने पास क्या बनके तैयार हो गया भाई, कीटोन बनके तैयार हो गया। तो यही सारी चीजें होती हैं कि हाउ वी कैन ऑब्टेन द कीटोन, ठीक है, या नाइट्राइल से, यानी आप देखिए इसी नाइट्राइल से, इसी CN से आप अमाइड बनाते थे, तो आप कैसे कैसे अमाइड बना, स्टेफन रिडक्शन के थ्रू आप बनाते थे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप एक रिएक्शन और यूज करते थे, बहुत ध्यान से देखिए, कि डाइबल एच के थ्रू आप बनाते थे, लेकिन इसी नाइट्राइड इसी CN के प्लेस पे अगर अपने कार्बो मतलब कीटोनिक ग्रुप चाहिए तो कैसे बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, हमने सारी केमिकल चीजें सारी डिस्कस कर ली, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो पहला है बेटा फिजिकल स्टेट, यानी ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ध्यान रखना अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एल्डिहाइड क्या है एंड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो पहला आता है बेटा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसा होगा, देखो बेटा फिजिकल स्टेट में जो आपके पास मिथेनॉल है ना बेटा, मिथेनॉल यानी जिसका फॉर्मूला SCHO है मिथेनॉल का, वो तो बेटा ये गैस होती है, ये ध्यान रखना, और जो इथेनॉल है, इथेनॉल, ठीक है, इसे हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं बेटा। मैं फॉर्मल्डिहाइड का एक एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, जो बेटा चीजें मर नहीं जाती, जैसे जो चीजें आप बायो की लैब में गए होंगे 10th क्लास में, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत जैसे छिपकली है, बहुत सारे और भी चीजें जो मरी हुई हैं, उनको एक लिक्विड की बोतल के अंदर, उनको ट्रांसपेरेंट लिक्विड ग्लास की बोतल होती है उसके अंदर रखा गया होता है, और वो बेटा उनको रख देते हैं उसके अंदर, वो पूरी लाइफ कभी नहीं सड़ता। जब वो पूरी लाइफ कभी नहीं वो सड़ता, डिकम्पोज नहीं होता, तो इसका मतलब वो जो लिक्विड डाला जाता है उसके अंदर, वो क्या होता है बेटा फॉर्मल्डिहाइड। अगर मान लो कोई इंसान मर गया, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो इंसान पूरी जिंदगी कभी सड़े, उसकी बॉडी पूरी तरह से कभी डिकम्पोज हो, तो उसको फॉर्मल्डिहाइड में उठा के डाल दो, एज इट इज वो इंसान मरा का मरा एज इट इज पड़ा रहेगा। आप देखो बेटा कैटरपिलर हो गए, चाहे जो बहुत सारी बायो के अंदर तो बहुत सारे जीव आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड के अंदर यानी SCHO के अंदर डाल दिया, तो पूरी लाइफ कभी खत्म ही नहीं होंगे, वो कभी सड़ेंगे ही नहीं, एज इट इज पड़े रहेंगे। मतलब मरे हुए लोग रखने हैं, अब पता चला बिना मरे वाले नहीं रखने हैं, ठीक है, बिना मरे वाले रखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड से वो मर ही जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, एज इट इज पड़े। इथेनॉल जो है जिसको हम बोलते हैं CH3CHO, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो कॉमन नेम है वो है बेटा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड। अब ये एसिटल्डिहाइड जो है बेटा ये होता है लिक्विड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड इज एन लिक्विड, और वो कैसा लिक्विड है बेटा, वोलाटाइल लिक्विड है, ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड है, यानी आप इसे बहुत बचा के रखिए, अगर आपने इसे खोल दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, तो इसका अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा एसिटल्डिहाइड का। लैब में ले जाऊंगा तो दिखाऊंगा इसके बारे में, भगवान से उम्मीद करो बड़े जल्दी स्कूल खुल जाए, हम भी बहुत बोर हो गए हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं फिजिकली। तो बेटा आगे के जितने भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है एंड रेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, एसीटोन भी जो होता है बेटा वो लिक्विड होता है, CH3COCH3। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी फिनिश, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है चीज, बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीजें हैं इसको समझते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, कि चीजों को बॉयल किस टेम्परेचर पे चीजें आके उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर होगा। देखो बेटा जो एल्डिहाइड है, ठीक है, और कीटोन है, यानी RC डबल बॉन्ड OR, और दूसरी चीज है RC डबल बॉन्ड OH, इन दोनों के अंदर बहुत ध्यान समझिए बेटा, क्लियर है, दे हैव, ये है ग्रुप,
दे हैव हाइयर, पहला पॉइंट लिख रहा हूं इसमें ए पॉइंट, ठीक है, दे हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर। ये क्वेश्चन के टर्म में भी कई बार पूछा जाता है, तो इसे ऐसे, तो ये मान लो अगर क्वेश्चन हो गया वाई, एक्सप्लेन करो इनका ऐसा क्यों होता है। देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर, देखिए बेटा इसके बारे में, हाइड्रो, बिकॉज इसका आंसर है, देखो बेटा बिकॉज, देखो अपने पास जो एल्डिहाइड है सी डबल बॉन्ड ओ एच है, फिर जो अपने पास कीटोन है सी डबल बॉन्ड ओ आर है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, जैसे इसको खींचेगा, तो ये बहुत ध्यान दीजिए बेटा, जैसे खींचेगा तो CO माइनस आएगा और ये क्या आएगा, प्लस आएगा, और क्या H आएगा। अब सुनो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट R देखो, ये भी इसी तरह से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट को, O माइनस और ये प्लस R आ गया। तो क्या आप देख रहे हैं, इसके अंदर डाइपोल आ रहा है ना, क्या आ रहा है, डाइपोल, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है बेटा, डाइपोल, तो समझ में आ गया, डाइपोल आ गया, तो ड्यू टू कॉज ऑफ, ड्यू टू, अब डाइपोल आ रहा है। अब एक और देख लो, जैसे अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का जो डाइपोल होता है वो क्या होता है बेटा, बिल्कुल भी जीरो होता है डाइपोल। और ईथर भी जो होता है बेटा ना, उसमें पोलरिटी तो होती है, ईथर हैव पोलरिटी बट वेरी लेस, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना बेटा, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल interaction in aldehyde and ketone compound, aldehyde and ketone compound, their boiling point increases more than, boiling point increases more than hydrocarbon and ether, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। अब इसी में जो बी पार्ट है वो देखिए, बट, ठीक है, बट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन boiling point is smaller than, बट एल्डिहाइड एंड कीटोन बॉइलिंग पॉइंट इज स्मॉलर देन, ऐसे हटा दो, बट ये भी इसको क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक है। पॉइंट भी समझो, क्वेश्चन भी समझो, इसको पॉइंट क्वेश्चन के टर्म में देखेंगे तो आसानी से अच्छी अच्छी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी कि ये किस टाइप पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस टाइप के पॉइंट में पूछा जा सकता है। स्मॉलर देन एल्कोहल्स, ठीक है, वाई, ये क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये देखिए आंसर क्या है, जो एल्कोहल है ना बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, इनमें क्या आता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है, ठीक है। और अगर इंटरेक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, यानी फोर्स हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो एच बॉन्डिंग की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके, एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब आपको आंसर तो पता चल गया होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in alcohol, due to presence of hydrogen bonding in alcohol, their boiling point
having more than hydrocarbon, more than aldehyde and ketone, because this have dipole इंटरेक्शन। इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। समझ में आ गई मेरी बातें सारी, आप लोगों को क्लियर है? तो आपको ये सब चीजें बेटा समझ में आ जानी चाहिए, कैसे क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है? तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, एल्कोहल का होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ईथर का होगा। और उसके बाद क्या होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन का होगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन इनका होगा बेटा। ठीक है, तो अपने पास ये जानकारी पता चली। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, जो थर्ड इसका है पॉइंट, ये है बेटा सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, आर soluble in water, soluble बोल दो या मिसिबल बोल दो, बात एक ही है। because of formation of बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसी की वजह से इनकी क्या होती है, ज्यादा। लाइक एग्जांपल देखो बेटा, जैसे बेटा लोअर 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 क्या है, लोअर एल्डिहाइड क्या है, लोअर एल्डिहाइड कौन कौन से हम लेते हैं, इनमें कार्बन संख्या कम है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, ये ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। कीटोन ले लेते हैं, कीटोन में तो लोअर कीटोन्स तो केवल एक ही होता है। ठीक है, वो है बेटा क्या, 3 कार्बन का होता है, उसको बोलते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, इसी को हम बोलते हैं बेटा एसीटोन। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CO CH3। थोड़ा हम देख लेते हैं किस तरह से होता बनता है। मान लो कीटोन है, आपको मैंने बता ही दिया, तो इसके अंदर पोलराइजेशन